स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जिन साथियों के असाइनमेंट नहीं कंप्लीट हो पाए हैं वो ये दोनों वीडियो देख के अपने असाइनमेंट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल जाया करे और आपके असाइनमेंट भी आसानी से कंप्लीट हो जाया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे मॉड्यूल्स की भी लिंक दी गई हुई है। एफएलएन कोर्स 3 और 4 की भी लिंक है, उसे भी आप लोग चेक कर लें। अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी ओपन कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता। स्वर संगीत पर आप क्लिक कर दें 4 ऑप्शनों में से और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं। इसका सही आंसर है आसान पहुँच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएँ और आगे आ जाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक भारतीय खिलौना है। इसका सही आंसर है जादू कार्ड। इस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। इसका सही आंसर है सामग्री का सटीक संस्मरण। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौने के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर है यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है। इसका सही आंसर आपके सामने है खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है। परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है। खिलौने वैज्ञानिक ने ही बनाए हैं। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित पर आधारित है। इसका सही आंसर है आपके सामने खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दीजिए। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। हाँ हमेशा पर आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विद्यार्थी में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। हाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है। सीखना शिक्षक केंद्रित है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है। खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। इस पर आप क्लिक करिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। गुड़िया और जानवरों के भरवा खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। सभी विषय पर आप क्लिक कर दें और एरो के निशान पर क्लिक करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौने के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है पुस्तकें पर। इन 4 ऑप्शनों में जो पुस्तकें हैं उस पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है। इसका सही आंसर है चाक और बात विधि का प्रयोग करना। इस पर क्लिक करें और आगे आ जाएं। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सिखाने में प्रभावी हो सकता है। सही आंसर है सभी विषय पर आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट करके आगे आ जाइए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देशी खिलौनों और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों और उनके सांस्कृतिक जड़ों को जुड़ने में मदद मिल सकती है। हाँ हमेशा पर आप क्लिक कर दें और आगे आ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों के सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इन 4 ऑप्शनों में से इस पर आपको क्लिक करना है और आगे आ जाना है। कंधेई जात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। उस पर क्लिक करना है आपने और आगे आ जाना है। देखें सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, स्कोर भी 20 में से 20 मिल चुके हैं। जिन साथियों का इस वाले वीडियो में नहीं हो पाया है, इसका पहला पार्ट हमने बनाया हुआ है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। आप दोनों वीडियो देख लें ताकि आपका ये असाइनमेंट आसानी से कंप्लीट हो सके। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।